आज आपको बताते हैं औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब जिसने अपनी कट्टर नीतियों से किया मुगल साम्राज्य का अंत। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। औरंगजेब जिसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहीनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था, मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम शासक था। उसने 1655 से लेकर 1707 में अपनी मौत तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर 49 वर्षों तक शासन किया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। उसने अपने जीवन में 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के हिस्से के 100-150 मिलियन लोगों पर शासन किया। औरंगजेब को अपनी धार्मिक असहिष्णुता वाली नीतियों के कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो उसकी मौत के बाद इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आइए आपको बताते हैं औरंगजेब की संपूर्ण जीवनी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ। वो शाहजहां की छठी संतान और तीसरा पुत्र था। उसके पिता उस समय गुजरात के शासक थे। 1626 में उसके पिता शाहजहां के असफल विद्रोह के कारण औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह को उसके दादाजी जहांगीर ने लाहौर दरबार में बंधक बना लिया। 26 फरवरी 1628 में शाहजहां को आधिकारिक तौर पर मुगल बादशाह घोषित किया गया और औरंगजेब फिर से अपने माता पिता के पास आगरा किले में लौट गया। औरंगजेब ने आगरा में ही अरबी और पारसी भाषा में औपचारिक शिक्षा ली। उसे धार्मिक शिक्षा और इतिहास के अध्ययन के लिए प्रतिदिन 500 रुपए का भत्ता दिया जाता। 28 मई 1633 को औरंगजेब मौत के मुंह से निकल कर आया, जब एक शक्तिशाली युद्ध हाथी मुगल शाही पड़ाव से भगदड़ मचाते हुए उसके पास आ गया। उसने हाथी की तरफ एक भाला फेंका और खुद को कुचलने से बचाया। औरंगजेब की इस बहादुरी पर उसके पिता ने उसको बहादुर का खिताब दिया और सोने में तोल दिया। साथ ही उसको 2 लाख रुपए उपहार भी दिए। 15 दिसंबर 1634 में औरंगजेब को पहली बार कमान दी गई, जिसमें उसे 10,000 घोड़े और 4,000 सिपाही मिले। उसे पहली बार शाही विशेषाधिकार देते हुए लाल तंबू का उपयोग करने की अनुमति दी गई। उसके बाद औरंगजेब को सेना के नाम मात्र प्रभारी के रूप में ओरछा के विद्रोही जुझार सिंह के खिलाफ बुंदेलखंड भेजा गया। जुझार सिंह ने शाहजहां के नियमों के विरुद्ध दूसरे राज्यों पर आक्रमण की चुनौती दी। व्यवस्था के अनुसार औरंगजेब को युद्ध से दूर रखा गया। मुगल सेना के एकत्रित होने पर उसके सेनापतियों की सलाह ली और ओरछा की घेराबंदी की। ये सैन्य अभियान सफल रहा और जुझार सिंह को सत्ता से हटा दिया गया। औरंगजेब को 1636 में दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। शाही राजकुमार मुर्तजा शाह III ने तबाह कर दिया और अब वो अहमदनगर के खतरनाक विस्तार में लग गया। शाहजहां ने औरंगजेब को इस सैन्य अभियान के लिए भेजा और उसने 1636 से निजाम शाही वंश को समाप्त कर दिया। 1637 में औरंगजेब ने दिलरस बानो बेगम से निकाह किया, जो उसकी पहली और प्रमुख बीवी थी, जो एक दासी हीराबाई के प्रति भी आसक्त था, लेकिन जवानी में उसकी मौत ने उसे दुखी कर दिया। उसी साल औरंगजेब ने आसानी से एक छोटे राजपूत साम्राज्य बागलाना को भी हड़प लिया। 1644 में औरंगजेब की बहन जहानारा एक हादसे में जल गई। इस घटना ने परिवार को सदमे में ला दिया। औरंगजेब ने इस कठिन घड़ी में भी आगरा न लौटने का निश्चय किया। औरंगजेब इस घटना के 3 सप्ताह बाद आगरा आया। शाहजहां ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य ठीक होने तक सेवा की और हजारों जागीरदार उनको ढांढस बंधाने आए। शाहजहां ने जब औरंगजेब को आंतरिक महल परिसर में सैन्य पोशाक में आते देखा तो क्रोधित होकर उसे तुरंत दक्कन के वाइसराय के पद से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब को मुगल बादशाह के सारे अधिकार नहीं मिले। 1645 में उसका 7 महीनों तक दरबार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया और उसने मुगल सेनापतियों को अपना दुखड़ा सुनाया। उसके बाद सेनापतियों की सिफारिश पर औरंगजेब को गुजरात का शासक नियुक्त किया गया, जहां उसने सुव्यवस्थित शासन किया और स्थिरता लेकर आया। 1647 में शाहजहां ने गुजरात से बल्ख का शासक नियुक्त किया गया। उसका छोटा बेटा मुराद बख्श अप्रभावित साबित हुआ। वो इलाका उज़्बेक और तुर्कमो जनजातियों के हमले में था। सर्दियों की शुरुआत में औरंगजेब और उसके पिता को उज़्बेकों के साथ एक असंतोषजनक संधि करनी पड़ी। अब औरंगजेब को मुल्तान और सिंध का शासक नियुक्त कर दिया गया। उसके प्रयासों से 1649 और 1652 में कंधार में सफाविद को हटा दिया गया। 1657 के अंत में शाहजहां बीमार पड़
पड़ गया। उसकी प्यारी पत्नी मुमताज महल भी 1631 में मर गई। शाहजहां उसके गम को कभी भुला नहीं पाया। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी, जिसके कारण उसके चारों बेटे मयूर सिंहासन की जंग के लिए लड़ने को तैयार थे। शाहजहां को अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से बेहद लगाव था, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम उसे संसारिक और अधार्मिक मानते थे। शाहजहां का दूसरा बेटा शुजा आराम पसंद था और उसने बंगाल का शासक का पद लेकर खूबसूरत औरतों और शराब को मुख्य केंद्र बना दिया। औरंगजेब अपने दूसरे भाइयों के विपरीत मुस्लिमों के प्रति ज्यादा समर्पित था, इसलिए वो धार्मिक विश्वसनीयता के आधार पर सिक्का चलाना चाहता था। औरंगजेब ने चालाकी से अपने छोटे भाई मुराद को अपनी तरफ मिला लिया। ये कहा कि दारा और शुजा को अपने रास्ते से हटाने के बाद वो मुगल सल्तनत की गाड़ी मुराद को सौंप देगा। औरंगजेब ने मुराद को और ज्यादा विश्वास में लाने के लिए खुद के शासन के लिए इनकार कर दिया और हज के लिए मक्का जाने की बात कही। मुराद को औरंगजेब पर पूरा भरोसा हो गया, इसलिए 1658 में मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना ने राजधानी की तरफ कूच किया। शाहजहां की तबीयत में अब सुधार हो रहा था। दारा को सिंहासन का दावेदार माना जा रहा था। तीनों भाइयों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि शाहजहां की तबीयत ठीक है, इसलिए वो आगरा में अपने पिता से मिलने आए, जहां उन्होंने दारा की सेना को पराजित कर दिया। दारा उत्तर की ओर भागा, लेकिन एक बलूच सरदार ने पहले उसे शरण देने का वादा कर उसके साथ विश्वासघात किया और औरंगजेब को सौंप दिया। दारा को 1659 में बंदी बनाकर अपमान करते हुए आगरा लाया गया। आगरा में औरंगजेब ने दारा पर इस्लाम धर्म का विरोध करने के विरोध में अपने मंत्रियों को बुलाकर मृत्यु दंड की सजा दी। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा का सर कलम कर दिया। उधर शुजा बर्मा भाग गया और उसको भी वहां पकड़कर मौत की घाट उतार दिया गया। इसी दौरान 1661 में उसने मुराद की भी हत्या के आरोप में उसे मार दिया। अपने सभी प्रतिद्वंदी भाइयों को रास्ते से हटाकर अब नए मुगल बादशाह ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी गृह में डाल दिया। शाहजहां 8 साल तक आगरा के किले में बंदी बनकर रहा। 1666 में उसकी मौत हो गई। आगरा के किले से वो अपना अधिकतर समय खिड़की से ताजमहल को निहारते हुए अपनी प्यारी पत्नी के पास चला गया। औरंगजेब का 48 साल का शासन यूं तो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है, लेकिन उसके शासन में उसकी नीतियों के कारण उसके अनेक विद्रोही बन गए। हालांकि मुगल बादशाह अकबर से लेकर शाहजहां तक धार्मिक सहिष्णुता में एक उल्लेखनीय कार्य उसने किया था, लेकिन उसके विपरीत औरंगजेब ने उनकी नीतियों का उल्टा काम किया। औरंगजेब एक बहुत कट्टर शासक था, जिसने इस्लाम का कट्टरपंथी संस्करण अपने नाम कर लिया। उसने 1668 में संगीत और कलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों को गाने और वाद्य यंत्र बजाने का प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई, सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में माहिर था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा निर्मित जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब ने अनेकों हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, साथ ही ईसाई धर्म प्रचारकों को दास बनाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपना मुगल साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैलाया, लेकिन उसके लगातार सैनिक अभियानों ने उसका सम्मान घटा दिया। मुगल सेना दक्कन के हिंदू साम्राज्य और उत्तरी भारत में सिख साम्राज्य को कभी जीतने में सफल नहीं रही। शायद मुगल बादशाह के लिए सबसे ज्यादा चिंता की यही बात थी कि उसे युद्ध के लिए राजपूत सेना पर निर्भर रहना पड़ा। उस समय दक्षिण सेना की रीढ़ की हड्डी थे राजपूत और हिंदुओं के प्रति वो समर्पित थे। औरंगजेब की नीतियों से अप्रसन्न होने के बावजूद जीवन भर कभी उन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं छोड़ा। अब आपको बताते हैं औरंगजेब के खिलाफ हुए मुख्य विद्रोह। 1659 में शिवाजी ने औरंगजेब के युद्ध अभियानों के दौरान मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान पर अचानक हमला कर दिया। शिवाजी और उनकी सेना ने दक्कन, जंजीरा और सूरत पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1689 में औरंगजेब की सेना ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाया और उसकी हत्या कर दी। अपनी लड़ाई जारी रखी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में गिरावट आई। 1669 में मथुरा के पास भरतपुर के हिंदू जाट कृषकों ने जजियों करके
विरोध में युद्ध किया। एक विद्रोही भूमि मालिक गोकुल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 1670 में मुगल सेना ने 20,000 जाटों को वश में कर उनके नेता गोकुल की हत्या कर दी। 1670 में नवे सिख गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर औरंगजेब का विरोध किया। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में अहोम साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1672 में सतनामी संप्रदाय के लोगों ने बीरभान के नेतृत्व में नारनौल पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के निकट विद्रोह कर दिया, लेकिन औरंगजेब की सेना ने उन्हें कुचल दिया। 1689 में राठौड़ वंश के सेनापति वीर दुर्गादास राठौड़ ने विद्रोह किया। तो दोस्तों 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की उम्र में खुलदाबाद में औरंगजेब की मौत हुई। उसने एक ऐसा साम्राज्य अपने पीछे छोड़ा जो बुरी तरह से बिखर चुका था, विद्रोहों से घिर चुका था। उसके बेटे बहादुर शाह जफर के प्रथम शासन में उसका शासन धीरे धीरे आगे तो बढ़ा, लेकिन कम होता गया। अंततः 1858 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के निर्वासन के साथ खत्म हो गया और अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। बादशाह औरंगजेब को अंतिम ग्रेट मुगल माना जाता है। हालांकि उसकी बेरहमी और असहिष्णुता वाली नीतियों के कारण महान मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और पतन की तरफ पहुंच गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।